भाई चलो मैं पहले इसको शुरू ही कर देता हूँ, बाद में मैं कुछ भाषणबाजी करूंगा आपको, जो कल प्रॉब्लम आई थी थोड़ी क्लास में। कल हम बातचीत कर रहे थे ध्रुव स्वामिनी की। ध्रुव स्वामिनी आधुनिक महिला विमर्श को लेके, फेमिनिज्म को लेके, और उसमें भी जयशंकर प्रसाद किस तरह का नाटक लिखते हैं, ऐतिहासिक नाटक। और आप सबको पता है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, इस तरह के नाटक उन्होंने लिखे। और कल जब हम ध्रुव स्वामिनी की बात कर रहे थे तो ध्रुव स्वामिनी की जो खड्गधारणी उसकी सेवा में नियुक्त की गई थी, वो बोलती है लेकिन कहती है कि प्रत्येक समय और स्थान बोलने के अनुकूल नहीं होता देवी, और वो मौन संकेत से उसे आगे बढ़ाती है। और फिर बाद में जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि कुमार की स्निग्ध मूर्ति चंद्रगुप्त के बारे में जब उसे स्मरण करती है और कहती है जो दूसरी तरह उन्हीं का भाई रामगुप्त कैसा व्यभिचारी, छली, कपटी, दुष्ट, विश्वास नहीं होता, सहज रूप से विश्वास नहीं होता। और जब ऐसी सारी स्थिति आती है कि अब कुमार का के भाग्य का अभ्युदय होगा, उन्हें अपने बाहुबल और भाग्य पर भरोसा है, तो दिनकर भी लिखते हैं कि ब्रह्मा ने लिखा भाग्य में मनुज वह नहीं लाया है, उसने अपना सब कुछ अपने भुजबल से ही पाया है। तो कई बार जिसकी भुजाओं में ताकत होती है, और हम मानते भी हैं वीर भोग्याम वसुंधरा, कि वीर लोग वसुंधरा का भोग करते हैं एनीवे, और लोग भाग्यवादी दृष्टिकोण को भी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो खड्गधारणी को संकेत करती है मौन संकेत से, भाई तुम दूसरी उसको भेज दो, तो खड्गधारणी चली जाती है। तो यहां तक हम बातचीत कर चुके थे। अब जो दूसरी दासी जब आती है और बातचीत होती है, यहां तक हम कल बातचीत कर चुके थे। जो बच्चे क्लास में थे वो शायद समझ गए होंगे। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को रहा हो भाई तो आप बताएं। नो सर। ठीक है श्वेता, और बाकी बच्चे बेटा, वरुण ठीक है, अंजलि ठीक है, बाकी और बच्चे भी भाई, राहुल, वरुण, जो बच्चे और नहीं सर, नहीं है डाउट सर। ठीक है वरुण, ठीक है बेटे, ठीक है, सर क्योंकि रिस्पॉन्स मुझे एक डाउट था सर। एक शब्द यानी शुरुआती इसमें किया गया चंद्रताप सर, मतलब चंद्रताप बेटा ये युद्ध के मैदान में है ना, ये जो ये एक को टांगने का कुछ वो होता है, मतलब मैं इमेजिनेशन करके कैसे करके बताऊं मैं इस बात को। ये जैसे आपके धनुष, तीर, कमान वगैरह टंगे रहते हैं तो शिविर के अंदर होती हैं ये चीजें, तो जहां पर ये आप हथियार वगैरह से रिलेटेड चीजें रखते हैं वहां पर, क्योंकि ये शिविर है ना, ये दीप युद्ध का शिविर अगर आपने देखा हो तो वहां पर जो आपकी सहायक युद्ध की सामग्री होती है, जैसे आपकी बंदूक होती है, तरछा होता है, भाला होता है, तो उसी तरह उससे टाकने के कोई स्थान को लेके है ये। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। हाथ जोड़कर देवी, सायकाल हो चुका है। सायकाल का मतलब संध्या हो चुकी है, वनस्पतियां स्थिर होने लगी हैं। ये आप और हम सब मानते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, उनको जो प्राइज भी मिला था तो इसी पे मिला था कि भाई उन्होंने माना कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। आप और हम वैसे जैसे बातचीत करते हैं, वो अपनी भावनाओं को अगर उस रूप में व्यक्त ना कर पाए, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राय शाम को पौधे, हम कहते हैं ना कि पौधे सो रहे हैं, इनको मत छूना, और सुबह बिल्कुल आपको तरोताजा मिलते हैं। तो स्वाभाविक है उनमें जीवन तो है ही है, तभी वो छोटे से बहुत बड़े विशाल वट वृक्ष के रूप में हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा भी है कि पेड़ पौधे, मतलब अब तो यहाँ तक की रिसर्च आ चुकी है कि पेड़ पौधे के ऊपर भी बद्दुआओं का असर होता है, वो भी आत्महत्या करते हैं, सूख जाते हैं एनीवे, या बार बार आप उसमें कोई इस तरह का केमिकल वगैरह डालना शुरू कर दो, जैसे मनुष्य के शरीर को वो नुकसान पहुंचाते हैं कीटनाशक वगैरह। तो कहते हैं वनस्पतियां स्थिर होने लगी हैं, शांत पड़ गई हैं। देखिए न, व्योम बिहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। व्योम बिहारी पक्षियों का, व्योम बिहारी आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षियों का झुंड भी अपने घोंसलों में प्रसन्नता पूर्वक लौटने लगा है। आप देखते भी हैं कि आसमान में जब आप देखते हैं पक्षियों की कतारों की कतारें लगी रहती हैं, और सारे चिलमिल झिलमिल करते हुए आपस में चकहाते हुए आपस में साथ चल रहे होते हैं। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है। अब ये जो शिविर का भाग है, युद्ध का भाग है, और उसमें क्या किसने दिखा रखा है, तो कहते ध्रुव स्वामी चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड कहाँ। अब ये ध्रुव स्वामी जो महारानी भी है, महादेवी भी है, ये कहती है मेरा नीड कहाँ, मेरा घोंसला कहाँ। पक्षियों के तो घोंसले होते होंगे व्योम बिहारी आकाश में विचरण, लेकिन मेरा नीड कहाँ। अब नीड का जो मतलब है, केवल आपका मकान किसी अच्छे सुसज्जित रूम से, शिविर से नहीं बनता, वो आपकी सद्भावनाओं से बनता है, आपसी प्रेम से बनता है, आपके अपनत्व से बनता है, आपके घर के लोगों की उष्मा और ऊर्जा से बनता है। अन्यथा आपको कोई बहुत ही ऐसो आराम की जगह पे अगर आपको कोई छोड़ दे, लेकिन आपको अकेला कोई छोड़ दे,
आपके पास न कोई बात करने का होगा, न आपके ऊपर कोई आपके मिलने जुलने वाला होगा, तो आपका जीवन उस तरह का नहीं रह पाएगा, नीरस हो जाएगा। यह तो स्वर्ण पिंजर है, वही बात आ गई, ये तो सोने के पिंजरे जैसा है। और आपने शिव मंगल सिंह सुमन की वो कविता पढ़ी होगी भाई बचपन में, कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आज से छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। और कनक कटोरी की मैदा से, वो जो आपकी नीम की निभोली है, वो उस पक्षी को अच्छी लगती है। तो आप ये भाव समझ सकते हैं कि ये तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। अब करुण भाव, क्योंकि पहले वो पीछे की घटनाओं को याद कर रही होती है कुमार चंद्रगुप्त के बारे में, और फिर बाद में ऐसी स्थिति, और वो जब आपके सामने आएगा रामगुप्त, 3-4 पंक्तियों के बाद आएगा, 2-3 पैराग्राफ उसके बाद, तो आप देखेंगे कि कैसा व्यक्ति है। तो कहती है, नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है, महादेवी कहाँ, उन्हें कोई बुलाने गई है। पर्दे के पीछे नेपथ्य में कोलाहल। ध्रुवस्वामिनी है, ये उतावली कैसी, ऐसे एकदम से कोई तुम्हें क्यों ढूंढ रहा, वाई सी इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन बात आएगी, खड़दानी प्रवेश करके घबराहट से भट्टारक इधर आए हैं क्या, जो उनका प्रमुख सामंत है, जो महाराजाधिराज के बाद में प्रमुख लोगों में से होता है। ध्रुवस्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कंज में ढूंढो। अब ये जो परम भट्टारक हैं, स्वामी जी हैं, वो कहाँ है, कहते मेरे आंचल में तो नहीं छुपे हुए। आंचल में तो बाद में छुपेंगे जब वो उसके साथ कभी मधुर संभाषण भी करें। आपने पहले ही पढ़ा था कि कभी उनके साथ मधुर संभाषण का अवसर ही नहीं मिला। किसी कुंज में ढूंढो, किसी कुंज उपवंज में व्यभिचारी व्यक्ति है, अपनी मतलब कहीं किसी रासलीला में या किसी काम में व्यस्त हुआ, किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी सब भ्रम से बिल्कुल हैरान होकर, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई थी। जिस शिविर की हम बात कर रहे थे, जिस चंद्रा तप की हम बात कर रहे थे, वो जो शिविर शैल पर्वत की शैलमाला से घिरा हुआ था, तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर, कहते हैं कि मैं तो उन्हें ढूंढते हुए आ गई थी, और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति आपके पास नहीं होंगे, और कोई युद्ध संबंधी आवश्यक संवाद। और ये एक नियम भी होता है भाई, युद्ध की जब स्थिति होती है तो आपको यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली, आपको एकदम से चीजों पे एक्शन या रिएक्शन करना होता है, या कम से कम आपको जो मैसेज है वो तो इमीडिएटली आपको डिलीवर करना होता है। ध्रुवस्वामिनी होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। अब इसे भी नहीं पता कि कहाँ है या नहीं है, यहाँ हो सकते हैं किसी उपवन या कुंज में हो। अगर आप युद्ध की स्थिति है, और अगर आपका राजाधिराज, राजा या कोई भी प्रमुख व्यक्ति अगर वो वन उपवन में गूंज रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी युद्ध नीति का पता होगा, कितना कूटनीति का। और कूटनीति, ये सारी बात आप छोड़ दीजिए, वो जो सामान्य सी राजनीति है उसको भी नहीं जानता होगा। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुवस्वामिनी का प्रस्थान, दूसरी ओर से खड्गधारणी का पुनः प्रवेश, और कुंज से अपना उत्तरीय संभालता हुआ, अपने वस्त्रों को, अंग वस्त्रों को संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर, फिर खड्गधारणी की ओर देखता है। अब आपके सामने वो प्रवेश करता है, रामगुप्त आपके सामने प्रवेश करता है, और कैसे अपने वस्त्रों को संभालता हुआ, जो भी आपके अंग वस्त्र इत्यादि हैं, दुपट्टा इत्यादि है, उन्हें ठीक सा करता हुआ, प्रतिहारी जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा। अमात्य जो आपकी कार्यकारी परिषद होता है, उसका चीफ होता है। कहता कि अमात्य ने, जो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, कहता अमात्य ने मुझे किसी आवश्यक युद्ध संबंधी विचार के लिए, चिंताजनक समाचार है लेकिन वो इसलिए भेजा है, और इमीडिएटली मुझे आपके पास आना पड़ा। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूं मुझे मर जाना पड़ेगा। अब उसे समाचार नहीं पूछता है। पहली बार जब वो पाठकों के, दर्शकों के सम्मुख आता है, तो उसकी भाषा शैली देखिए कि चिंता करते करते मुझे लगता है मर जाना पड़ेगा। ठहरो, खड्गधारणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैंने समझ सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। तुमने अपना काम तो अच्छा किया। अपना काम तो अच्छा किया का मतलब, शी वॉज अपॉइंटेड, इसका मतलब उसकी नियुक्ति इसी काम के लिए की गई थी। या वो कहती थी कि प्रत्येक समय और स्थान बोलने के अनुकूल नहीं होता, या जितनी भी खड्गधारनियां हैं, अब वो कैसे उनसे उनकी गुप्त जानकारियां लेने के चक्कर में रहता है, क्या मन ही मन आज भी वो चंद्रगुप्त को चाहती है। जैसे भारत दुर्देव भेजता था, सत्यानाथ फौजदार को भेजो, रोग को भेजो, मदिरा को भेजो, उसके बाद भी पूछता था कि देखो भारत अभी जीवित है या भारत का शस्य नामक फौजदार जीवित है या नहीं है। तो कहता है कि तुमने काम तो अपना अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैंने समझ सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ,
तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना, जो भी व्यक्ति जिस समाचार को लेके आया था। अब इससे इंपॉर्टेंट समाचार क्या हो सकता है कि आपका जो कार्यकारी परिषद है उसका अमात्य मुख्य आदमी आपके पास किसी प्रतिहारी को, सेवक को भेजता है और आप उस समाचार को ना सुन के आपकी दिलचस्पी अपनी पत्नी के चरित्र की तरफ है या आप अपने उन चीजों के अंदर घिरे हुए हैं। प्रतिहारी राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। गिरिपथ पर्वत का जो रास्ता है वो रोक लिया है। अब आपको पता है शक, हुण इत्यादि इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए थे और वहां भी जब आप देखेंगे स्कंदगुप्त में भी इसका वो वर्णन करते हैं। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से टूट गया है। जो युद्ध का जो शिविर था अब राजपथ से वो संबंध टूट गया है और राजपथ से संबंध अगर टूट जाता है तो आप समझते हैं हिंदुस्तान की भी जब लड़ाई कारगिल के साथ हुई थी तो आपको पता था अगर वो मेन हाईवे को अगर आपका रोक लेते तो सारे भारत के सिर के ऊपर बैठ सकते थे। जो पाकिस्तानी कबीलाई के रूप में पाकिस्तान की सेना आई थी। गौलान घाटी या जब आप डोकलाम की स्थिति को देखेंगे तो वहां भी जो सारा का सारा खेल है, लड़ाई है, झगड़ा है, सीमा और सरहदों का तो है ये, लेकिन जो आपका सड़क मार्ग है जहां तक हमारी रसद पहुंचती है, सामग्री पहुंचती है, या किसी भी राजा की कहीं भी कल को आप लोगों को अगर ये वेंकी के पास रास्ता नहीं ठीक था, मेट्रो का काम चल रहा था, तो आपको आरले डायरेक्ट आने में व्हीकल्स वगैरह को कितनी दिक्कत आती थी। जनरल आप जानते हैं बेसिकली कहीं भी जो पथ है, चाहे बेशक वो गिरिपथ हो, राजपथ हो या साधारण रास्ता हो, उसका ठीक होना बड़ा जरूरी होता है। तो कहता कि हम लोगों का गिरिपथ से राजपथ का मार्ग छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से हमें घेर लिया है। अब दो ओर से अगर आपको दुश्मन घेर ले तो आपकी स्थिति थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है। रामगुप्त दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख चुप रहे। अब इसका ध्यान ही नहीं है कि दोनों ओर की अपने लोगों ने नहीं घेरा है, दोनों ओर से दुश्मन ने घेर रखा है, तो आप तो बीच में फंस जाएंगे, आपकी तो चक्रव्यूह जैसी स्थिति हो जाएगी। कहता चुप कर खड़गदानी से। तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ने मेरा संदेह ठीक। फिर पूछता है ध्रुव देवी, ध्रुव स्वामिनी का इनाम, क्या ध्रुव देवी अब भी चंद्रगुप्त को चाहती है या मेरा जो संदेह था या मैं जो शक करता था उन दोनों के बारे में कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ये ठीक है। प्रतिहारी हाथ जोड़कर अपराध क्षमा हो देव, हम आते युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे युद्ध परिषद, कार्यकारी परिषद, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके डिसीजंस की काउंसिल्स होती है, कहता है कि वो आपके इंतजार कर रहे हैं कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, आपको क्या करना है, हमें क्या निर्णय लेना है या क्या निर्णय नहीं लेना है। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, हृदय पर हाथ रखकर भावनात्मक रूप से या कूटनीति के रूप से या कुचक्र के रूप में कहता है युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखता नहीं, देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। अब वो जो गुप्त वंश का शासक था, ये गुप्त वंश ने काफी लंबे समय तक राज्य किया है, लेकिन ये कहता है राजाधिराज हूं गुप्त वंश का, लेकिन कहता है कि देखते नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी जो सबसे सौंदर्यशालिनी है और वो मुझसे प्रेम नहीं करती, अब स्नेह नहीं करती। और भाई इन जनरल मैं आपको बताऊं, ये चीजें आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, चाहे प्रेम की बात है, चाहे घृणा की बात है, चाहे बेशक ईर्ष्या की बात, ये तो आपके मानवीय मन की भावनाएं होती हैं, इनके साथ आपका संबंध भावनात्मक रूप से होता है किसी भी चीज में, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का। तो कहता है इस देश का राजाधिराज प्रतिहारी महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। अब प्रतिहारी है वो अपने संदेश के ऊपर बिल्कुल कांस्टेंट है, बार बार उसी बात पे अड़ेगा कि उसका एक संदेश लेकर शकराज का एक दूत भी आया है। और दूत को हम ये मानते हैं कि दूत अवध होता है, दूत का वध नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी भी जब गए थे लंका के अंदर, रावण को गुस्सा आया, वाटिका उजाड़ दी, चाहे विभीषण ने कहा कि भी पूंछ पे लगा दो, और ये बाद में वो स्थिति अलग थी कि भी लंका को जला दिया, कर दिया, लेकिन दूत तो बेसिकली आपका मैसेंजर है, वो तो आपकी बात बताने आया है जिसके द्वारा। रामगुप्त किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है, कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है, बहता रहता होगा। कहता कि उसके मन में बड़ी एक अजीब सी टीस लगी रहती है रामगुप्त के, कि कहता कि शासन में, अब शासन में तो आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन शासन में रखकर आप किसी से प्रेम नहीं करवा सकते। तो कहता है किसी शासन में किसी दूसरे व्यक्ति के रहे, लेकिन प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से करे तो विशेष बात, विशेष रस उसके मन में उद्वेलित या बहता रहता होगा। नहीं तो जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोर कर बैठे।
कब बड़ी भयानक हो जाए। भीतर भीतर न जाने कितने कुछ चक्र घूमने लगेंगे। खड़कधानी से सुनाना, ध्रुव से कह देना चाहे कि वह मुझसे और मुझसे प्यार करे, केवल महादेव ही बन जाना ठीक नहीं। अब सोचता है कि फॉर्मल मैसेज ही भेज दूं कि भाई अगर मेरे महादेवी अगर तुम हो तो महादेवी भर बना रहना केवल ठीक नहीं, तुम केवल और केवल प्रेम भी मुझसे ही करोगे। ऐसा भाई होता नहीं है। खड़कधानी का प्रत्याहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। जब ये लगता है कि युद्ध परिषद में अमात्य और सब लोग इंतजार कर रहे हैं और ये श्रीमान जी वहां नहीं पहुंचते, तो खुद शिखर स्वामी आते हैं, बताते हैं कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। यहां तक भाई समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? यस सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है बेटे, ठीक है। तो कहता है चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से ही बातें कर रहा हो। और कई बार व्यक्ति या कोई भी आप और हम, इट्स ए ह्यूमन फिनोमिना कि हम स्वगत अपने आप ही बातों को कुछ सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका जवाब देते रहते हैं। जब पंचवटी में लिखते हैं मैत्री सेनगुप्त कि कोई पास में रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, स्वयं आपसे है सुनता, स्वयं आपसे है कहता। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं। तो फिर कुछ सोचने लगता है, ठीक है तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह का भाव रखते हैं। जब से इसने राज्य को संभाला है तो कैसा हो सकता है कुछ मेरे अंदर के ही लोग जो आपके किसी भी राजकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं कि वो मेरे प्रति विद्रोह का भाव रखते हो, एकदम से रिबेलियन हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, विद्रोह कर दें शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझाना है। यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। जैसे शकुनी महाभारत में चालन चलता था, आपको पता है, पूरा का पूरा कौरव वंश और पांडव वंश, ऑलमोस्ट कौरव वंश पूरा का पूरा में डाला, पूरा का पूरा। एनीवे, अब भाई पता नहीं कितनी बात में सच्चाई है या नहीं है। जो गंधार था बाद में जो कंधार बना, आपको ये तो पता ही है। गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो गांधार से थी। और भारत की अगर आप पुराने समय की कभी वो देखें इन जनरल, तो सारी की सारी ये एक ही थे कई हजारों वर्ष पूर्व। और बाद में 1971 में 47 में तो आपने भारत के टुकड़े देखे, उसके बाद आपने 71 में बांग्लादेश देखा, और बाद में देश में अलग अलग चीजों की मांगे उठते रहती हैं, वो बातें अलग हैं। तो लोग बताते हैं भाई, किंवदंती है केवल, मैं कोई प्रामाणिक रूप से इस पुस्तक में कहीं कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे शकुनी की चालों से ये पूरा का पूरा ये हुआ था, तो बाद में गांधारी ने ये उसे श्राप दिया था कि भाई तुम भी खुशी नहीं, क्योंकि दुर्योधन का मामा था वो और वो उसकी बात को मानता था, उसके प्रभाव में भी था। तो कहते तूने मेरे सारे के सारे 100 पुत्र नष्ट कर दिए, तो वहां तुम्हारे उधर भी शांति कभी नहीं रह पाएगी। और हालांकि अब श्राप या नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान उनको आप जानते हो, कभी तालिबान, कभी अमेरिका, कभी कोई, जिसका जो बस चलता है। और कितना अच्छा देश जहाँ पे केसर और पूरी की पूरी जो ड्राई फ्रूट्स का देश है, और जहाँ पर बहुत ज्यादा अफीम भी होती है। अलग तरह के मामले हैं सारे, लेकिन कई बार सारी चीजें इकोनॉमी से भी जुड़ी रहती हैं। एनीवे, तो कहते हैं कि जिसके भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। शिखर स्वामी पत्र लेकर पहले से पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। अब ये चौंक उठना, एकदम आश्चर्य से चौंक उठना, अब चौंक उठने का भाव क्या है? बड़ी हैरानी सी होती है। लेकिन फिर अगले क्षण देखना कैसे चौंकी मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। कि एकदम इतना इमीडिएटली हो गया कि कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। वो घटना क्या है? घटना बड़ी मतलब अमानवीय सी है, बड़ी अजीब सी है। और इन जनरल आप देखें, सत्ता, सिंहासन और ये सारी चीजें, हमेशा इस तरह की चीजें, खासकर जो इस तरह की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की हिंसक हो जाए, मानवीय हो जाए, तो आप जानते हैं आज भी आप देखते हो कि बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, कैसे अफगानिस्तान से गुहार लगा रही हैं। और जिसमें सारे देश शामिल हो लिए, चाहे बेशक अमेरिका हो, दूसरे हो, इवन इंडिया भी हो। मैं तो ये मानता हूं कि उन लोगों को सहारा देने वाला कोई भी उस रूप में नहीं है। हर आदमी अपने राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। नहीं तो अमेरिका ने 20 साल उस देश में रह के कम से कम क्या किया नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको कैसे छोड़कर आ गया। अभी आप देखते होंगे उनकी फाइटर जेट की पायलट मारी गई। अभी एक और कोई लेडी ऑफिसर अफरोज, उनका कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू आया हुआ है। या दुनिया भर की स्थितियां, तो कितनी मतलब चीजें आज 21वीं सदी में होकर अगर हम इस तरह के बर्बरक या हिंसक होंगे तो चीजें ठीक नहीं लगती हैं। एनीवे,
तो कहता कि ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार भी मेरे प्रतिकूल नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से थी। कहता जो मैं अनुमान कर रहा था वो पहले से ही लगभग ऐसा सा होना था, तो कोई ऐसी विशेष बात भी मेरे, ऐसी नहीं कि मेरे प्रतिकूल हो, मेरे विपरीत हो सकता है सारी बातें मेरे अनुकूल ना हो, लेकिन कोई बहुत प्रतिकूल भी नहीं है। उसको भी शिखर स्वामी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना भी अविवेकी या मूर्ख लंपट राजा हो सकता है जो आगे उस शर्त को मान जाएगा। अभी मान ही गया है। आज शिखर स्वामी आश्चर्य, तब तो महाराज ने आवश्यक ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, जिस तरह से चारों ओर बादलों से आकाश जब घिरा रहता है, तो कहता है ऐसे ही किसी का अगर जीवन घिरा हुआ हो तो उसकी बुद्धि को बिजली के समान चमकना ही चाहिए। बिजली को चपला भी कहते हैं भाई, तड़ित भी कहते हैं, एकदम से चमकती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। तो कहता है कि उसकी बुद्धि भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो क्या अब इसकी भुजाओं में दम नहीं है तो इसका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? शशंक, कह दूं सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? भाई मैंने तो सोच लिया जो काम करना है, लेकिन उसके लिए समर्थन भी थोड़ा सा जुटाना पड़ेगा। शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। ये अगर उसे नीति मर्यादा के अनुरूप मानती है, आचरण के अनुरूप मानती है, तो मैं उसका समर्थन अवश्य करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, और इसीलिए हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा। मैंने आपको पहले बताया नहीं, इससे पहले कि आप 6 पंक्तियों में ऊपर आ जाएं, तो जब उसने कहा था कि ठीक है, सहसा मेरे राजदंड ग्रहण करने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह का भाव तो नहीं रखते हैं, तो कहता कि अगर इसने किसी की आज्ञा के सबके विरुद्ध रहने पर भी लोग अगर साथ थे नहीं थे, और कई बार लोग सिंहासन के लायक हो या ना हो, और इसीलिए स्कंदगुप्त नाटक को भी जब आप पढ़ोगे तो स्कंदगुप्त और पुरगुप्त में भी कुछ इतिहास का 70% वो है भाव, 30% जयशंकर प्रसाद जी की कल्पना है। लेकिन वहां भी जो झगड़ा है, और महाभारत में भी अगर देखेंगे अंदर आप, उसमें रामायण में भी चले जाएं, तो कौशल्या का अगर राम बड़ा है तो स्वाभाविक रूप से कैकेयी के लिए भरत बड़ा है। आप समझ रहे हो ना? और उसने अपने 2 वचन मांग लिए कि भाई जो भी दे, और क्या हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, उसके बारे में बातचीत करने की हमें जरूरत नहीं है। तो स्कंदगुप्त में एक बात आती है, जब वो स्कंदगुप्तकार, प्रणगुप्तकार, चक्रपालित का कथन चलता है, तो लिखता है कि गुप्त वंश का जो उत्तराधिकार का अव्यवस्थित नियम है, अव्यवस्थित, कहता है वो इन सब झगड़ों की जड़ है। तो ऐसी बात को जब वो कह देता है तो स्कंदगुप्त कहता है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। चक्र का मतलब चक्रपालित। तो कहता है कि तुम मेरा इसका ये बात ठीक है या नहीं है, तो तुम्हारा समर्थन होगा क्या? कहता है सबके विरुद्ध रहने पर भी तुमने मेरा समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के अनुसार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को, नीति के अनुसार तो भाई जो बड़ा पुत्र है उसको राज्य मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए। रामगुप्त बात काटकर, यह तो मैं जानता हूं, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। इमीडिएट जो प्रश्न सामने है उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। और इमीडिएट प्रश्न क्या है? तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? गुप्त उद्देश्य। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। ये अगर दिग्विजय चारों समस्त दिशाओं को दिग्विजय करने निकला था, और बाद में जो बोने कुबड़े और उनका हिजड़ों का खेल देखता है, वो व्यक्ति क्या दिग्विजय होगा? फिर वो कहता है वारे बामन वीर, कि बिल्कुल जैसे एकदम से वो छोटा रूप धर के सारी पृथ्वी को नाप लिया था, तो कैसे उसका व्यंग उड़ाया गया। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, क्या रामगुप्त सतदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। जो भी प्रमाण चाहता हो कि संधि हो जाए, किसी तरह आपस में युद्ध ना हो, तो कहता है कि उसके लिए ऐसा जो प्रस्ताव आया है उसे हमें अस्वीकार करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है हम सब लोग उसको सहज ही हटा सकेंगे। जितने भी विरोधी प्रकृति के लोग हैं, विरोधी प्रकृति के लोग में चाहे ध्रुव स्वामी भी आती हो, चाहे चंद्रगुप्त भी आता हो, जो भी लोग आते हो उनको भी हम आपस में हटा पाएंगे। तो इस तरह की जो कोई प्रस्ताव है, प्रस्ताव उपहार के रूप में होगा। आगे आप देखेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा। तो ऐसी स्थिति को अगर वो मान जाए तो इस तरह का इस नाटक में। बाकी आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत हम कल करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई संशय हो तो आप बताएं, नहीं तो कल बात करेंगे। सर क्लियर है।
अभी ग्रुप को लीव मत करना। मेरे को भैया एक इम्पोर्टेंट बात है अभी आपको। ये एक जो हिंदी नाटक और एकांकी का ग्रुप है, आप सब लोग हैं इसमें, और मैं तो बल्कि पूछ के कि किसी बच्चे का इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई स्टूडेंट इसमें नहीं हो। और जहां तक कोऑपरेट करने की चीजें होती हैं तो मैं कोशिश करके, मैं क्या सभी टीचर करते हैं, असाइनमेंट लास्ट तक आपके पीछे पीछे पड़ गए। लेकिन आप उस बात को ध्यान रखना कि बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। ये आप 9.9 CGPA ले लें, 10.10 ले लें। नोट कर लेना मेरी बात। ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल किसी बच्चे को अगर गलती से नोट करनी हो, इंटेंशनली नोट करनी हो, बिल्कुल नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, फिर भी कॉलेज, टीचर, विश्वविद्यालय बच्चों के हित में, देश हित में कोविड को देखते हुए सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ 6, 7, 8, 10 बच्चे हर क्लास में होते हैं जो अनसोशल एक्टिविटीज में, अनसोशल का मतलब अगर कोई बच्चा आपसे कोई चीज पूछ लेता है, भाई दिव्य, श्वेतांजलि, अंजलि, कोई भी बच्चा इसका, ये 2-3 बच्चों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये बच्चे सिंसियर हैं और टीचर भी आपके बच्चों के थ्रू कनेक्ट होता है। हमारे पास ऐसा कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि एकदम से मैं सोचूं कि मेरे सामने शिवा प्रकट हो जाए, मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, जुनैद हो जाए, वो हो जाए खड़ा, कोई भी बच्चा। लेकिन मैंने अभी श्वेता को कही बात आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि कम से कम कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई बच्चा अभिव्यक्ति में जुड़ा हुआ है, कोई बच्चा एनसीसी में, कोई एनएसएस में, कुछ श्रीमान जी ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि जो कहीं कुछ नहीं करते और बाद में फिर इंडिविजुअल मैसेज भेज देते हैं मेरे को भी, गुरुजी माफ कर देना, और श्वेता को भी भेज देते हैं। उनको इतनी शर्म ग्रुप में आती है सॉरी बोलते हुए। आपसे एक सिंपल बात पूछी है कि भाई ये गौरव कौन है। अगर कोई बच्चा ये पूछ लेगा भाई संजय कौन है ये इस ग्रुप में, तो मैं बता दूंगा बेटा ये हम संजय डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और एनसीसी ऑफिसर, क्या फर्क पड़ेगा इसमें। हो सकता है 2800 के 2800 बच्चे मुझे जानेंगे थोड़ी, कॉमन सेंस है। और अगर किसी के ये गलतफहमी हो कि चलो इन बातों से ही मैं हीरो बन जाऊंगा, इन बातों से बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उससे छोटा कोई बच्चा हो नहीं सकता जिस बच्चे की ऐसी बातें रहेंगी। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, और ये मैं आपके द्वारा मैसेज गौरव को भेजता हूँ, नहीं तो उसके पेरेंट्स को मैं कॉलेज में बुला लूंगा, क्योंकि मैं कॉलेज में रोज जाता हूँ, सबको पता है इस बात का। क्लास के बाद, क्लास से पहले, कभी वहां से ली क्लास, कभी गाड़ी से ली, तो उसको ये बात समझा देना, मेरे बिहाफ पे समझा देना। मेरे पास भी इंडिविजुअल मैसेज आया था कि गुरुजी फोन नहीं उठा पाया, माफी। बात जिस बात पे हुई थी वो बात ध्यान, सिंपल सी बात वो नहीं बता सकता कि जी हाँ मेरा रोल नंबर है श्वेता और मैं हूँ गौरव, बताओ क्या बात होगी। मेरे को इंडिविजुअली 20 बार पूछना कि गुरुजी कॉलेज कब लगेंगे, कॉलेज तो खुले हुए हैं। ऐसे बच्चों को हम पढ़ा के भी क्या करेंगे। जिसको पढ़ना है वो इस ग्रुप में भी जुड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना ना जुड़े, 100 बात। मैंने 20 साल का जीवन अपने स्वाभिमान और शर्तों के साथ जिया बढ़िया ढंग से। तो ये बात उस बच्चे को समझा देना, नहीं तो आज मैंने उसका फॉर्म निकलवा लिया, कॉलेज में रखा है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स के पास चिट्ठी मैं अपना आप ही भेज दूंगा।